बच्चों नमस्ते हैं। 11वां दोहा। 11वां दोहा में कबीरदास जी ने क्या कहा है? कै बिरहन कै मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का झांझड़ा मुँह पे सहा न जाई। कबीरदास जी क्या कहते? कै बिरहनी कै मीच दे, कै बिरहनी कै मीच दे, कै आपा दिखलाई, आठ पहर का झांझड़ा मुँह पे सहा न जाई। कि मतलब कि हे प्रियतम, हे प्रियतम, प्रियतम किसे कह रहे हैं? परमात्मा, परमात्मा को कह रहे हैं हे प्रियतम, इस जीवात्मा रूपी बिरहणे को, जीवात्मा रूपी बिरहणे को या तो मार दो, या तो अपना दर्शन दे दो, या तो इस बिरहणी को मार दो, या तो अपना दर्शन दे दो। जो ये 8 पहर है, रात और दिन है, यह रात दिन का जो समय है, अब मैं इस समय को, यह मेरी आत्मा रूपी शरीर सह नहीं पा रही है। अगला क्या कह रहे हैं? अगला है या तन, अगला है कबीर रेख सिंदूरिया, काजल दिया न जाए, नैनु रमणिया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। कबीरदास जी कहते हैं जिस स्थान पे सिंदूर लगाया जाता है वहाँ पे काजल नहीं लगाया जा सकता। अर्थात जहाँ पे जिस आत्मा में भगवान का वास हमने कर लिया है, जिस आँखों में हमने भगवान को बसा लिया है, उन आँखों में, उन आत्मा में अब मैं किसी दूसरे को बसा नहीं सकता हूँ। अगला क्या कहा इन्होंने? इसमें देख लीजिए, भाषा वही है पंचमेल भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला क्या है? शायर नहीं सीप बिन, स्वाति बूंद भी नाई, कबीर मोती नीप जय, शून्य शिखर गढ़ माई। कबीरदास जी कहते हैं शायर मने सागर भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र होता है, स्वाति का बूंद भी नहीं है और सीपी भी नहीं है, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है। शून्य शिखर माने एक सुषमा नाड़ी होती है, अर्थात आत्मा या मस्तिष्क में मोती ईश्वर की कृपा से, परमात्मा रूपी की कृपा से मेरे अंदर सागर की भी जरूरत नहीं है, स्वाति नक्षत्र की भी जरूरत नहीं है, सीपी की भी जरूरत नहीं है। अर्थात तीनों ना रहने के बाद भी इस आत्मा को मोती की प्राप्ति हो जाती है। इसमें भाषा साधुकड़ी है, अलंकार रूपकाति संयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगर पानी पानी ही तो हिम भया, हिम होई गया बिलाई, जो कुछ था सो ही भया, अब कुछ कहा न जाए। अर्थात जो पानी था वो बर्फ बन गया, जो बर्फ था वो फिर से पिघलकर पानी बन गया, जो कुछ था सो ही भया। पानी पहले था, बर्फ बना, बर्फ से फिर पानी बना, अर्थात जो कुछ था वही हो गया। अर्थात अब उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात मेरी यह आत्मा पहले परमात्मा में विलीन थी, परमात्मा से टूट के आत्मा में आई, इस मानव रूप मोह रूपी संसार में भ्रमण की और ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद यह आत्मा फिर जाके परमात्मा में विलीन हो गई। अब इस आत्मा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें भाषा पंचमेल खिचड़ी है, रस शांत रस का प्रयोग किया गया है। और अलंकार किसका प्रयोग किया गया है? अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसको पेंसिल से आप लोग लिख लेना। अगला क्या है? पंख उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंचबिनु, भूल गया यह देश। पंख उड़ानी गगन को, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो आत्मा रूपी जो ये आत्मा क्या है? एक आत्मा पक्षी रूपी है, ये पक्षी है। जब यह पक्षी, अर्थात जैसे पक्षी पंख की सहायता से आकाश की ओर भ्रमण करते हैं, लेकिन इस आत्मा को पंख की भी जरूरत नहीं होती, यह आकाश में स्वतः उड़ जाती है। और उड़ने के बाद इसकी शरीर जो ये माया मोह रूपी शरीर है, जो इस बंधन से, जो अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी है, इस शरीर का परित्याग यही कर देती है। और वहाँ जब जाती है बिना चोंच के, ईश्वरीय कृपा से, भक्ति रूपी कृपा से बिना चोंच के वहाँ पर क्या करती है? बिना चोंच के, अर्थात इंद्रियों से परे होकर ब्रह्मा रूपी जल का पान करती है। ब्रह्मा रूपी जल का
पान करती है और जैसी उस जल को पी लेती है वैसे इस माया मोह रूपी संसार को भूल जाती है। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। जहाँ पे उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप लगाया जाता है वहां पे रूपक अलंकार होता है। ठीक, अगला क्या कह रहा है? पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी मही मही बाणी फूटी बांस। पिंजर प्रेम प्रकाशिया अर्थात जब ईश्वर का साक्षात दर्शन हो जाता है तो अंदर इस पिंजड़े रूपी शरीर के अंदर एक प्रकाश उत्पन्न होता है और उस प्रकाश से यह पिंजड़ा अंदर ही अंदर प्रकाशित हो जाता है, एकदम प्रकाशित हो जाता है। और मुख कस्तूरी महिमय, इस मुख में एक राम रूपी सुगंधित, राम रूपी शब्द की सुगंधित कस्तूरी जैसे सुगंध प्रदान करने वाली शब्द फूटता है और जब वो शब्द वाणी निकलती है तो वाणी समस्त संसार में विचरण होने लगती है। इसमें भाषा पंचमेल खिचड़ी है। अलंकार का प्रयोग जो है रूपकार्य संयोग्य अलंकार है और अनुप्रास अलंकार है। रस शांत रस है। अगला क्या है? नैना अंतरी आओ तू ज्यों ही नैन झप्यों। कबीरदास जी कहते हैं, कितनी बड़ी बात कबीरदास जी कहते हैं कि संसार की आत्माओं को समझ में आ जाए तो उनके अंदर से लालच माया मोह रूपी शब्द समाप्त हो जाएगा, अहंकार समाप्त हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न होगा। क्या कहते हैं? नैना अंतर आओ तू ज्यों ही नैन झपो। हे प्रभु, जैसे ही मेरी आंखें बंद हों मेरे आंखों के अंदर तू आके समा जाओ। ना हो देखो और को, मैं किसी और को देखना नहीं चाहता हूँ, ना तुझे किसी और को देखने देना चाहता हूँ। इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। भाषा पंचमेल खिचड़ी है और रस में रस क्या है? रस नैना अंतर आओ तू, एक आत्मा एक परमात्मा को अपने आँखों के अंदर बसा रही है। अर्थात आत्मा का प्रेम किससे दिखाई पड़ रहा है? परमात्मा से। जहाँ पे आत्मा और परमात्मा का प्रेम दिखाई पड़े वहाँ पे भक्ति रस होता है। कौन सा रस बच्चों? भक्ति रस होता है। इसको लिख लीजिए अपने पेंसिल से। कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुत चढ़े न चाकी। कबीरदास जी कहते हैं आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी ज्ञान के रस को, परमात्मा रूपी भक्ति के रस को अच्छी तरह से पी लिया है। अब इसके अंदर अहंकार, ईर्ष्या, तृष्णा, प्यास सब समाप्त हो गई। अर्थात सब समाप्त हो गई, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अर्थात यह आत्मा परमात्मा में विलीन होने के लायक हो गई है। उसी तरह से जैसे पाका कलश कुम्हार का बहुत चढ़ना चाहिए, जैसे कुम्हार का जो कलश होता है अगर एक बार पक जाता है तो फिर से उस चौकिया पे नहीं चढ़ता। अर्थात यह आत्मा जब परमात्मा में मिल जाएगी तो यह फिर से इस पृथ्वी पे इस माया मोह रूपी संसार में नहीं आएगी। अर्थात आवागमन से मुक्ति उसको मिल जाएगी। अलंकार इसमें कौन सा? श्लेष अलंकार है। भाषा साधुकड़ी है। रस क्या है? शांत रस का प्रयोग किया गया है। आगे हे रत हे सखी रहा कबीर हेराई, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संसार के समस्त संतों, यह कबीर रूपी आत्मा परमात्मा को ढूंढते ढूंढते यह आत्मा स्वयं धीरे धीरे परमात्मा में विलीन हो गई। अर्थात इस आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति हुई, गुरु की कृपा हुई, ईश्वर की भक्ति की कृपा हुई, यह आत्मा जाके परमात्मा में विलीन हो गई। उसी तरह से विलीन हो गई जैसे कि समुद्र की एक बूंद को निकाला जाए, उसी समुद्र में फिर डाल दिया जाए, वह बूंद उसी समुद्र में जाके समा जाती है। उस बूंद को फिर से ढूंढ पाना संभव नहीं होता। उसी तरह से कबीर की आत्मा को अब फिर से ढूंढ पाना संभव नहीं है। रस शांत रस है। अलंकार दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। और भाषा
पंचमेल खिचड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। आगे क्या कहते हैं, कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाय। कबीरदास जी कहते हैं किसका घर है, कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर का जो घर है प्रेम का घर है, भक्ति का घर है, खाला का घर नाय। खाला माने मुस्लिम शब्द में खाला मौसी को कहते हैं कि किसी के मौसी का घर नहीं है, प्रेम का घर है। अर्थात ईश्वर के यहाँ पहुँचने के लिए प्रेम की जरूरत है, अहंकार, लालच, ईर्ष्या, तृष्णा, प्यास की जरूरत तो नहीं होती। शीश उतारे हाथी करी, सो बैठे घर माही। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर के पास तक पहुंचने के लिए अपने सिर को काटकर हथेली पे रखना पड़ेगा। शीश को उतार कर हथेली पे रखना पड़ेगा। जब हथेली पे रखोगे अर्थात माया, मोह, लालच, ईर्ष्या, प्यास, तृष्णा आदि को नष्ट करके, समाप्त करके अपनी आत्मा को पवित्र करोगे, तभी सो बैठे घर माही, तभी तुम घर पे ही रह के अर्थात यह आत्मा आपको परमात्मा तक मिलान कराएगी। अर्थात यह आत्मा परमात्मा में जाके मिल जाएगी, अर्थात आप ब्रह्मलीन हो जाओगे। क्या हो जाओगे, ब्रह्मलीन हो जाओगे। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, रस शांत रस का प्रयोग किया गया है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। कबीरदास जी कहते हैं जब मैं था, मैं एको अहम द्वितीयो नास्ति, अर्थात जो कुछ हूँ इस संसार में मैं हूँ और इसके अलावा और कोई नहीं है। यह भाव जब तक आपके अंदर रहेगा तब तक आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात मैं माने अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। जब ईश्वर सब अंधियारा मिट गया, जब ईश्वर की कृपा हुई, मुझे इस आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंधियारा माने अंधकार, अंधकार माने मेरे अंदर से अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, प्यास, ये सब क्या हुई, मिट गई। कब मिटी, जब दीपक देखा माही। दीपक देखा माने ईश्वर की कृपा से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो मेरे अंदर से सारा अहंकार दोष समाप्त हो गया और मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तो बच्चों, ये कबीरदास जी का पहले वीडियो में 10 दोहा, दूसरे वीडियो में 11 से 21 दोहा आपको बता दिया गया। पूरा आप इसको लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तैयार कर लेंगे। कल हम अगले वीडियो में आपके कबीरदास जी की पदावली के बारे में